Welcome to one and all, and welcome to our 34th session. And very good morning to all our family in US and Canada. I apologize. We had some technical issues from US. Unfortunately, it is from US. And Praveen K. Shah has accepted our request in spite of he's 80 years old. And most of you must be knowing and hearing about him. At least his work, everybody knows. He's a single man behind the Jaina in US. He's also spearheaded the Jain e-library, which I have shared in the panel, 24,000 books, 300,000 papers. He will share with us today how he all did it there. And he also manages the Pathshala through the webinar in US. Praveen K. Shah, I've been his Jain e-library member for last couple of years, and I also very closely follow his blog, which he started very recently, and I also very closely follow all the initiatives he takes. And I keep wondering how forward-thinking he is in spreading the Jainism. So I've been a big fan of him from past couple of years. I also today have an opportunity. आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज दो बड़े हस्तियों को जो पाठशाला में अपने आप को हस्ती मानते हैं, एक तो यूएस से है, एक अपने सुरेंद्र गुरु जी जो बेंगलुरु से है, जिनके बारे में मैंने प्रोफाइल में तो लिखा है। जितना भी इनके बारे में कहो उतना कम है कि सुरेंद्र गुरु जी अभी 25वां वर्षी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है इनका, और इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो ज्ञान है, और इनका जो डेडिकेशन धार्मिक पाठशाला बेंगलुरु में चलाने का है, जहाँ से कहीं शिष्य इनके नीचे जो पड़े हुए हैं वो गुरु महाराज हुए, आचार्य भी हुए, उसके बारे में आपको सुरेंद्र गुरु जी बताएंगे। आज थोड़ा टेक्निकल कारण से हमारे स्क्रीन पे प्रवीण के शाह का अपना को सौभाग्य नहीं मिल रहा है देखने के लिए, बट आप डेफिनेटली, हमारी कोशिश है कि उनको सुन पाएंगे। वे अभी अपने को सुन पा रहे हैं, और मैं हम कोशिश करेंगे कि आप उनको भी यू कैन हियर हिम वेरी क्लियरली. In fact, if anybody technically sound, and if can, I think it's the last moment. I don't think we're running out of time also. But if anybody can, Pankaj, if you can help me to see if he's on the landline with us, but if you can help him to get onto the Zoom in next couple of minutes, that will be great. Otherwise, we'll just continue with this. Thank you so much for everybody. I think you all had a good break for 2 days after the continuous 33rd session. Today is our 34th session. And now I will hand over to Surinder Guruji. Surinder Guruji, Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र. आज परम सौभाग्य थी रमेश भाई के विशेष प्रयत्नों से हम प्रवीण भाई और नील भाई का हार्दिक स्वागत, और सभी श्रोताओं को भी हार्दिक स्वागत करते हैं. वास्तविक मेरा इंग्लिश इतना नहीं है, मैं हिंदी में ही करीबन 52 साल से इस पाठशाला जो आदिनाथ जैन श्वेतांबर संघ चिकपेट के द्वारा श्री विजय लब्धिश्री जैन धार्मिक पाठशाला बेंगलोर में चल रही है. इस पाठशाला करीबन 93 वर्ष से 93 इयर्स हजारों विद्यार्थियों को श्रुत ज्ञान प्रदान कर रही है. मेरा भी एक परम सौभाग्य रहा कि यहाँ पर 52 वर्षों से एक सुंदर सेवा देने का अवसर मिला है. इस पाठशाला को आगे बढ़ाने का श्रेय हमारे पूर्व अध्यापक तिलक भाई, जिनको तिलक गुरु जी के नाम से पहचाने जाते थे. क्या अद्भुत उनका जीवन था. करीबन 22-23 वर्ष इन्होंने इस पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए खूब प्रयत्न किया. कैंसर की बीमारी में इनकी अचानक विदा हो गई. मेरे पर इस पाठशाला की एक जिम्मेदारी आई. करीबन आज दिन तक 10,000 से भी ज्यादा अभ्यासकों ने यहाँ पर अभ्यास किया. इसमें से बड़े बड़े आचार्य भगवंतों भी इस पाठशाला से निकले. हमारे आचार्य भगवंत शिलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, हमारे आचार्य भगवंत रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराजा, आचार्य भगवंत विमल सागर जी, आचार्य भगवंत अरविंद सागर जी, आचार्य भगवंत अरिहंत सागर जी,
संस्कार निधि श्री जी साध्वी जैसे विद्वान साध्वियां, इस सब पाठशाला की देन है। और इस पाठशाला के माध्यम से करीबन हमारे हाथ नीचे भी करीबन 5 पीढ़ी का आज नया परिचय हमको शुरू हुआ है, जो पढ़े हुए अनेक अनेक क्षेत्रों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों में, सब जगह पर और सामाजिक क्षेत्रों के अंदर खूब सुंदर कार्य कर रहे हैं। मगर आज मुझे बड़ी खुशी है कि प्रवीण भाई जैसे आज जो 80 साल की उम्र में भी इन्होंने अमेरिका यूएसए में इतना सुंदर जो कार्य कर रहे हैं, रमेश भाई ने मुझे इनके बारे में बताया, बहुत अच्छा। क्योंकि अपना सबका उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि एक से एक डबल बनती है, किसी को भी देते हैं। हम सोचते हैं कि आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग के अंदर इस पाठशाला का भी संदेश, परमात्मा का संदेश घर घर हमको पहुंचाना है। और इसके लिए हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये पाठशाला भारतवर्ष की प्रथम नंबर की पाठशाला मानी जाती है, जहाँ करीबन एक समय में 1500 अभ्यासक यहाँ पर अभ्यास करते थे। और आज भी करीबन 600 की संख्या पाठशाला आती है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, 3 वर्ष से लेकर के 80 साल तक के प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और अभ्यास के अंदर भी बड़े बड़े, चाहे ज्ञान सार हो, तत्वार्थ हो, उपवीति भव प्रपंचा कथा, इसके अलावा वितराग स्तोत्र, वैराग्य शतक आदि अनेक ग्रंथ यहाँ पर पढ़ाने का अपने को सौभाग्य मिलता है। और इस ज्ञान के द्वारा प्रत्येक अपने अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो ऐसा ये सौभाग्य जो अपने को मिला हुआ है। हमारी पाठशाला का सबसे बड़े विशेषता तो ये कि रविवार को यहाँ पर जो अद्भुत स्नात्र महोत्सव मनाया जाता है। आचार्य भगवंत भुवन भानु सूर्य जी महाराजा कहा करते थे कि यदि दक्षिण में कोई यात्रा करने के लिए आया है और रविवार का यदि स्नात्र नहीं देखा है तो उसकी यात्रा दक्षिण की अधूरी है। हर एक आचार्य भगवंतों ने प्रशंसा की है और उसमें निमित्त भूत हमारा बेंगलोर का पूरा समाज, प्रत्येक व्यक्ति को इस पाठशाला के प्रति गौरव है और इस पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मगर हमको उससे कोई संतोष है ऐसी बात नहीं है। हम सोचते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अपन ये समझ लेते हैं हाँ हम आगे बढ़ गए हैं, हम आगे नहीं बढ़े हैं। हमें तो सबका जब लेते जाते हैं तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं। हम हरे को दिलों को बसने का। और जब हमने रमेश भाई ने बताया कि यूएसए जैसे के अंदर इतना सुंदर कार्य हो सकता है, तो हम उनके साथ में जुट करके और भी सारे विश्व के अंदर हमको अपने नाम के लिए नहीं, प्रभु के शासन के लिए और प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर धर्म को बसाने के लिए, आज जब ऐसी कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी सारे विश्व के अंदर जब जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति लोगों का जब एक तरफ रुझाव आ रहा है, तब हम चाहते हैं कि हम इनका भी उपयोग करके अपन सब जुट के, अपन एक नहीं बना है। हम तो हमेशा देखो, चाहे प्रवीण भाई, नील भाई के रमेश भाई, मेरा तो हमेशा एक ही कहना है कि ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं। जो कुछ भी थोड़ा सा भी सीखे हैं वो किसी के होके सीखे हैं, किसी के पास में लेना। ये अपन सब मिल करके इस कार्यों को कुछ ऐसा करें। हाँ, रमेश भाई हमारे बहुत बड़े उत्साही हैं। हमेशा ही उन्होंने जब मुझे ये बात कही तो मेरे मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे और शासन के हित चिंतक कोई है हमको जोड़ने का, क्योंकि मेरा हमेशा ख्याल इन सब साधनों से थोड़ा दूर रहने का था। मगर जब देखा कि भी सारी दुनिया जब उसके पीछे है तो हम उसका उपयोग क्यों ना करें। हम तो इसीलिए अपन आज मिले हैं और अपना ये जो है तो कोई आज की मुलाकात नहीं, ये मुलाकात अपनी ऐसी बन जाए कि सारे विश्व के अंदर हम सब मिल करके एक ऐसा कुछ करें। इसके लिए ही आज जो अपनी मुलाकात हुई है, तो मैं रमेश भाई से भी, प्रवीण भाई से भी कहना चाहता हूं कि अपन हमेशा जुटे हुए रहें। हर एक के सुझाव आपके शासन के लिए उपयोगी बने, अपने खुद के लिए उपयोगी बने।
हम क्या पाते हैं उसके लिए हमने कभी संतोष नहीं किया। हमने क्या दिया, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, अपने जीवन में अपने क्या किया। बस ये इस पाठशाला की सारी गौरव गाथाएं सारे आचार्य भगवंतों ने करीबन जो आज 52 साल में मेरे आने के बाद भी जो साधु भगवंतों का और प्रत्येक गुरु भगवंतों के मुंह के अंदर इस पाठशाला का नाम रहता है। मगर अपन इस बढ़ते हुए युग के अंदर और भी बैठे बैठे भी, क्योंकि सारी दुनिया को आजकल बैठे बैठे भी हम जोड़ सकते हैं। पहले एक ऐसा था कि भी जो हमारे पास में आए वो हमारे से जुटे, आज बैठे भी तो हम उसके लिए आज जो मिले हुए हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे रमेश भाई का तो है ही, वो हमारे बहुत शासन प्रेमी और है और बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। मगर अपन सब मिलके अपन कुछ आगे बढ़े और सारे की सलाह सूचनाओं से, और मुझे क्योंकि आपकी जैसे लाइब्रेरी के अंदर आपने क्या क्या किया, हमारी पाठशाला के द्वारा भी हम हमारे से बनते हुए प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि नया नया कुछ करने का मेरा भी एक हमेशा शौक रहा है। पाठशाला के प्रति भी बच्चों के प्रति रुझाव आवे, तो इसके लिए हम साहित्य का भी प्रकाशन करते रहते हैं, बच्चों को उपयोगी जैसे चित्र सहित पुस्तिकाएं वगैरह भी। मगर प्रवीण भाई वगैरह मुझे मैंने सुना है बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहां पर जब इतने लोगों को जोड़े हैं तो हम भी क्यों ना जोड़े। तो इसके लिए मैं आज यहाँ पर जुटा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा उसके साथ जुटे रहे, चाहे उसमें माध्यम हमारे रमेश भाई बने हैं, मगर रमेश भाई भी हमको जोड़ने का, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मुझे फोन करके भी कि गुरुजी ये करो, ये कुछ हिसाब से, तो हम भी जुटे। इसके लिए बहुत बहुत मुझे आज बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, क्योंकि जो कुछ भी होता है अपन सब मिल करके ही एक दूसरे के सहयोग से सारा कार्य कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति कभी भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, वो तो एक दूसरे को मिल के जब करते हैं तो 1-1-2 नहीं बनना है, 1-1-11 बनना है। और अपन जब 3-4 मिलेंगे तो कई गुणी अपनी शक्ति भी बढ़ेगी। मैं भी चाहता हूँ कि इन सब का उपयोग मैं भी करूँ, मुझे भी जानकारी मिले, मैं भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करूँ। तो इसके लिए आज अपनी मुलाकात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत बहुत सही बताया। अभी मैं प्रवीण के साथ से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपने पैनल पे नहीं है बट उनकी आवाज मैं कोशिश करूंगा कि सब तक पहुंचे। प्रवीण भाई, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस एंड योर्स एंड वी विल ऑल लाइक टू लिसन टू यू। Jai Jitendra, everybody. Do you want me to speak in English or Hindi? As comfortable to you. Mix is also fine, but Hindi is more welcome. हिंदी इज ऑल्सो ओके। मैं आपको हिंदी में ही बात करूंगा, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मगर फिर भी आई थिंक मैं कोशिश करूंगा। ओके, मैं अमेरिका 1967 में आया। ओके, फ्रॉम अहमदाबाद राइट टू अमेरिका। 67 में आने के बाद Surendra Guruji, there is somebody who can mute that, please. Somebody who is logged in on Surendra Guruji. Sorry, Praveen Shaji, ek khali mute. हाँ, yeah, you can continue, please. Thank you. Oh, yeah. Yes, please. बराबर? Yeah, it's perfect now. Okay. I'm an electrical engineer, and I came to this country for the better jobs, better life. Okay. 1967 I came. 1968 I finished my masters, and then worked for IBM, and I continued to work with the same company with IBM for 34 years. And 2002 I retired. So I've been retired for 18 years. 1981, collectively we decided that we want to establish Jainism in this country. And under the leadership of Gurudev Chitrabhanuji and Acharya Sushil Kumarji, okay, few of us get together and created a Jaina, which is a non-sectarian Jain organization. And
you can see what we have done when we are united all across America, and every center become the member of the China. China is a member associations, okay? And from that onwards, we created, various committee under China, and we found people who will be dedicated workers in the different committee, like interfaith committee. We had a Jindaya committees. We got the education committee, and at that time, Dr. Gada, Premchand Gada, he became the chairperson of the China committee. And I was under the committee, took the responsibility of teaching and preparing the teachers. So that way, every center, all the different, New York Center, Chicago, Los Angeles, every place, we can at least train the teachers. Those are the teachers we will teach their local Pathshala. And of course, year 2000 comes, Premchand Gada decided to move to India, and I got the responsibility of China Education Committee across North America, including Canada, means USA and Canada. What we did establish a curriculum for every level. We created a 4 level: elementary level, middle school level, high school level, and college level. And we created curriculum, and we prepared the material for each level. And today we can tell you, only one set of books across North America, all the centers are using for the Pathshalas. Praveen bhai, there is a request. There is a request if you can also mix Hindi if it is possible. Otherwise, English also is fine. Okay, sorry. Yeah. No. Okay. It's fine. Sorry. No. Okay, I will remember that. I understand. Yeah, but it's okay. No, मैं आपने बताया कि एक ही non-sectarian Jains, जो चीज ये दिगंबर की अपने सिलेबस में दिगंबर भी लिटरेचर होगा, श्वेतांबर भी होंगे, तेरापंथी भी होंगे, स्थानकवासी होंगे, ये पूरा मेजर सेक्ट है और वो सबको इनकॉर्पोरेट करके हमने ये पूरा सिलेबस बनाया। उस सिलेबस में 4 प्रकार के लेवल है: एलिमेंट्री लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज का। तो सब किताबें तैयार की, सब किताबें तैयार करके, and keep in mind ये सब everything is in English, so there is nothing in Hindi, Gujarati or anything else. All right, and we prepare the things and we continue on a subject every year, every 2 years we reprint the book और हर 2 साल में ये reprint करके पूरा improve करने लगे, पूरा जो मटेरियल है ने वो चीज improve करने लगे। तो आज मेरे 4000 स्टूडेंट आज ये किताबें पढ़ रही है। दर एक सेंटर के मैं समझ करूं कि शिकागो जैसे सेंटर में 500 स्टूडेंट है, लॉस एंजलिस में भी इतने ही स्टूडेंट है, और बाकी जो सब है छोटे छोटे सेंटर है, तो उसी में करके पूरा 4000 स्टूडेंट ये सब 1 सिलेबस सारा अमेरिका में पढ़ रहा है। ओके, तो ये अपना क्या है कि हम जब यूनाइट होते हैं तो मेरे को 32 पाठशाला टीचर्स है, 32 जो सब किताबें बना रहे, इम्प्रूव कर रहे, ये चीज कर रहा है। ओके, मैं सबको पढ़ाता हूँ, ये टीचर को पढ़ाने का, उसको तैयार करने का, और ये सब वॉलंटियर टीचर्स है। कोई भी एक भी चीज कोई किसी को भी पैसा नहीं लेते। ओके, ये वॉलंटियर करके पूरा इंग्लिश में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं हम। ओके, तो इससे क्या हुआ कि सारी जगह पे
ये चीज इतनी प्रोलिफरेट हो गई, तो और वी प्रिपेयर दिस किताबें जो कैसी बनाई कि नॉन सेक्टेरियन बना दिया। तो क्या है कि जो रिचुअल चीज आती है ना और मेमोराइजेशन करने की होती है जो चीज, उसको हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हम जो चीज इम्पोर्टेंट देते हैं वो फिलोसॉफी की, जैनिज्म का सिद्धांत क्या है, ओके, और हमें ये कंट्री में कैसे जैनिज्म पालन कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया की एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो कल्चर है, कि ये सब चीज इधर मैच नहीं होती। आप सब लोगों को वो तो पता ही होगा, क्योंकि बहुत से इंडियन अमेरिका में है कि इधर का सिचुएशन, प्रॉब्लम और कल्चर कैसे कैसे चल रहा है। उसके मुताबिक सिद्धांत को वायलेट नहीं कर सकते। जैन सिद्धांत को, जो आचार की चीज डिपेंडेंट है ना, वो हम फेरफार कर सकते हैं। અને वही करके ये चीज हमने बनाई। अभी तो सेकंड जनरेशन आए है। उदय पाठशाला मोर देन 50-60% से ज्यादा तो सेकंड जनरेशन टीचर्स है, कि जो टीचर्स इधर ही बॉर्न हुए हैं और इधर ही वो तैयार हुए और ये काम कर रहे हैं। अपने कैसे कैसे यंग टीचर से उन्होंने सारी किताबें की जवाबदारी ले ली और ये सब चीज किताबों करके सारा बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हर साल 4000 स्टूडेंट ये पाठशाला का अभी यूज कर रहा है। वी स्टार्टेड अबाउट 1200 स्टूडेंट, पहले 1200 किताब थे। मैं बताता हूँ पूरा 15 साल पहले की बात। आज 4000 किताब स्टूडेंट तक हम पहुंचे और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और हर एक को ये चीज बनाना और उन लोगों को जवाबदारी मेरी क्या है, किताबें तैयार करने की, पब्लिश करने की और दरेक को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और ये किताब, सारी किताब हमने इंडिया में भी मिल सके सबको, तो उसकी व्यवस्था भी की है। मगर ये क्या है कि आपको ऑर्डर ये वेबसाइट पे जाके देना पड़ता है और इंडिया के लिए प्राइस हमने बहुत कम रखी है। ओके, वो 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज टाइप की किताबें सब कुछ है। आप अपनी ई लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं जितनी किताबें आई है। तो ये जो चीज हमने बनाई है वो सारा पूरा अमेरिका को ऑर्गेनाइज एक जगह पे करके और नॉन सेक्टेरियन के साथ आप में उसमें दिगंबर आचार्य की भी स्टोरी मिलेगी, श्वेतांबर की भी मिलेगी, सब लोगों को चीज मिल सकती, श्रीमद भी मिलेगी, कांजी स्वामी की भी मिलेगी। ये चीज जो कुछ भी अच्छी है, जो हमने अच्छी लगी, जितना भी है बन सके, वो सब इकट्ठा करके हमने बनाया है। और ये सब बनाने वाले भी हमारे जैसे ही लोग हैं। ओके, हम इंडिया के गुरुजनों की, सब लोगों की सलाह लेते हैं। ओके, मगर अल्टीमेट डिसीजन तो हम ही लेते हैं कि भी क्या करना क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें ये चीज की जो चीज का लेवल का जो हमको चाहिए वो ये बहुत हाई लेवल की जरूरत नहीं होती है जैनिज्म आपको जानने की, क्योंकि बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा है। हाई स्कूल के लोग आते, कॉलेज में से कब हो जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तो पाठशाला के लिए, बट अप टू हाई स्कूल तक तो अच्छे बहुत से लोग आते हैं। तो ये चीज हमने ये बनाई। एक और प्रॉब्लम भी हुआ कि भी ये सब टीचर जो लोग किताबें बना रहे, उन लोगों को बुक चाहिए पढ़ने के लिए, किताबें बनाने के लिए, और सारा लिटरेचर तो इंडिया में है। हमारे उधर तो इंग्लिश में तो बहुत कम मिलता है जैनिज्म का, और उसी में भी ये इन लोगों को देने के लिए मैंने 2009-7 को 2008 को साल ई लाइब्रेरी का सोचा कि हम हर एक को किताबें लाके दे नहीं सकते,
क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना भी। तो क्या किया कि हर एक किताब की पीडीएफ फाइल बना के वेबसाइट पर रख देना, जिसको भी चाहिए वो किताब वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो चीज हुआ, तो फिर सोचा तो ये लाइब्रेरी को आगे क्यों ना बढ़ाए। तो पूरा हमने आगम लिटरेचर रख दिया, पूरा आगम लिटरेचर, दिगंबर शास्त्र, दोनों चीज स्केप करके रखने वेबसाइट पे रखने लगे। तो अभी पता तो उसका सक्सेस बहुत बढ़िया हुआ। आपको मैं सक्सेसफुल की स्टोरी करूँ, इसलिए 2008 से आज तक मैं बताऊं आपको, तो अब तो 62,000 रजिस्टर्ड मेंबर हुए ये अपनी वेबसाइट पे। 62,000 from 162 countries, yeah, 62,000 member from 162 countries. इसी में से 80% इंडिया के लोग हैं। So 62,000 के 80% तो इंडिया के ही मेंबर है, बाकी अमेरिका के, यूके के और सिंगापुर के, ऑस्ट्रेलिया के, इवन जापान से एंड जर्मनी से भी बहुत से लोग मेंबर हुए, क्योंकि हम उन लोगों को जैनिज्म का आगम लिटरेचर चाहिए, ओरिजिनल लिटरेचर चाहिए, वो सब कुछ हमने कर दिया। और एकेडमिशियन वो सब हिंदी तो जानते ही है, जो कुछ भी साउथ एशियन के नीचे है, तो इन लोगों को अच्छी तरह से एक ये सब लिटरेचर मिलने लगे। ओके, इनिशियली तो थोड़ा रेजिस्टेंस हुआ कि भी ऐसे तो बहुत आशा ना होगी, ये होगी। तो हमने सोचा भाई आपका किताब हम नहीं रख सकते, मगर जिनको एतराज नहीं है, जिन ऑथर को एतराज नहीं है, तो वो सबका तो हम रख सकते हैं। तो ऐसे कर लिया। फिर बाद में तो वो लोग भी आने लगे, और अभी तो जैनी लाइब्रेरी का कोई ऑपोजिशन ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक लोग अपनी किताब वास्ट पब्लिकेशन के लिए दिया। तो आप देखेंगे तो अभी तक जो किया है ये लाइब्रेरी का, तो हमने 25,000 किताबें रख दी है, 25,000 किताबें, और पूरा स्कैनिंग किया हमने 30 लाख पेजेस, 30 लाख पेज का लिटरेचर स्कैन करके एक जगह पे रख दिया, और उसका अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी किया। और किसी को भी ऑथर के नाम से, बुक के टाइटल के नाम से, कैटेगरी के नाम से भी मिल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। तो और ये सब ये चीज क्या हमने बताया कि ये जो ई लाइब्रेरी का है वो पूरा नॉन कमर्शियल है, एक भी एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करते। ओके, एक चीज भी नहीं, किसी को भी पूरी अच्छी तरह जैन की तरह ही कि किसी को भी चाहिए तो जस्ट ले लो, कोई हर्जा नहीं, क्या है क्या नहीं, क्या करते हो कुछ भी नहीं मेरे को पता है। ओके, मगर हम सोचते हैं कि टुडे मोर देन 500 किताबें एवरी डे डाउनलोड होती है, मोर देन 500 किताबें एवरी डे डाउनलोड होती है। और आज तक देखिए कितनी किताबें डाउनलोड हुई, 9,73,000 पूरा इतनी किताबें इतनी डाउनलोड 11 साल में हुई। 9,73,000 ओके, कभी 10 लाख भी हो जाएगी शायद 1-2 महीने में। इतनी किताबें लोगों ने डाउनलोड की है। तो क्या है कि सारी एकेडमिशियन कम्युनिटी और जो लोग जैनिज्म के अभ्यासी है, वो सब लोगों को ये सब लोगों को शायद ये लाइब्रेरी का पता है। और ये वर्ड ऑफ माउथ है, हमने कभी भी एडवर्टाइज भी नहीं किया है। हमने एडवर्टाइज इधर अमेरिका में पाठशाला टीचर्स के लिए किया था, और बस वर्ड ऑफ माउथ सब चली, और ये पूरा काम हो रहा है। अभी तक भी हम पर
per month 25,000 to 30,000 न्यू मटेरियल डाल रहे हैं। अभी तक न्यू मटेरियल है। हमने रिक्वेस्ट भी किया कि भी किसी को भी अपनी किताब जो चाहिए आपको नहीं मिलती है तो हमें लिख देना और हम पूरा कोशिश करेंगे। हमें को अच्छी तरह से सब लाइब्रेरी का भी सपोर्ट मिलता है। कोबा की लाइब्रेरी नंबर 1 है और जो पद्म सागर की, और वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। फिर जम्बू विजय जी अभी तो वो पास हो गए, मगर उनकी जो लाइब्रेरी है उसका पूरा एक्सेस है मेरे को, तो वो भी मिलती है। आचार्य शीलचंद्र सूरी जी की लाइब्रेरी भी है, वो भी अवेलेबल है। Dr. Sagarmal Jain was the primary supporter. Okay, he helped us significantly, and उसकी शाजापुर की लाइब्रेरी पूरी लाइब्रेरी हमको दे दिया ये स्कैनिंग के लिए। तो और उसके साथ रह के हमने पूरा उसका पूरा मटेरियल का स्कैन करके रख दिया लाइब्रेरी में। कुंद लाइब्रेरी भी की एक्सेस है। तो हमें क्या बताता हूँ कि हर एक चीज की, और डॉक्टर भारिल जी की भी जयपुर में है वो एक्सेस, और केसी सुगानी साहब की भी। तो जो लोग उसके पास अच्छी तरह से है किताबें, डी.आर. मेहता उन्होंने भी अपनी भारतीय ज्ञानपीठ की पूरी लाइब्रेरी को भी एक्सेस दे दिया है। तो कहीं भी जगह पे ये किताब होगी तो हमें किताब मिल सकती है, स्कैन करके हम रख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमने ये भी बनाया कि क्या है कि जितना मटेरियल है वो इंडिया में सब जगह की लाइब्रेरी का है। और अभी तो सागरमल जी की तबीयत अच्छी नहीं है, वो इज आई थिंक 87 ईयर्स ओल्ड। तो फिर भी पूरा इंटरेस्ट लेके ये लाइब्रेरी का हमें बता सकता है कि भी ये किताब करो, ये करो, ये करो, ये चीज, क्योंकि वो सब कुछ एडवाइस दे सकती है। और काफी लोग हैं जो एडवाइस हमको देते हैं। श्वेतांबर के 45 आगम मूल सूत्र, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन, और ये जो सब है वो सब किताबें हमें जो सागिर जी महाराज साहब ने पूरा दे दिया कि बोला कि भी आप ये सब कुछ रख दो, जिसको चाहिए वो कर सकता है। इसी तरह से और दिगंबर शास्त्र सब जगह पे ये आप देखेंगे ने तो आपको मिल जाएगा। कहीं भी चीज पढ़ना है, ये चीज है तो ई लाइब्रेरी है। इसी तरह से आप जाइए ई लाइब्रेरी पे जाके एक दो बार देखिए कि क्या क्या है और उसका पूरा उपयोग कीजिए, उसका कोई भी इतराज नहीं है। तो ये चीज हमने बनाई है। मेरे को क्या है कि थोड़ा टाइम देना है आपको क्वेश्चन आंसर के, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। जो अमेरिकन कल्चर के मुताबिक हमें बच्चों का काफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इधर की कल्चर, इधर की सोसाइटी के मुताबिक, तो उनके जवाब जैनिज्म के बारे कैसे हम दे सकते हैं, उसके लिए मैंने 2 साल पहले एक कमेटी बनाई और आज ये कमेटी का काफी लोग उपयोग कर रहे हैं ब्लॉग का। आप जो देखेंगे मेरे ब्लॉग के मुताबिक तो चाइना एजुकेशन का जो ब्लॉग है ये कमेटी का, जो nothing but we take the toughest questions and we answer it from the Jain principles point of view. ये चीज ऐसी नहीं है कि सब लोग हमारे साथ है, मैं ये भी बताता हूँ आप, क्योंकि ये चीज का, क्योंकि धार्मिक चीज ऐसी होती है कि हर एक लोग अपने सेक्ट के बारे में जो कुछ भी हुए वही बड़े बढ़िया है और दूसरे सेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते, बहुत कम देते हैं। तो ये उसके मुताबिक हमने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के विचार करके सोच के ये हम काम कर रहे हैं और इसी से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, कभी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हम उसकी माफी मांग लेते हैं, मगर
हमें सोचा कि भी हमें एक चीज की देखने की नहीं होती है, हमें पूरा ग्लोबल में देखना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज कहीं भी करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन के लिए करता हूँ और जो कुछ भी हुए तो बताना। Thank you, thank you, रमेश भाई, thank you so much, Praveen bhai. It is माशाल्लाह का और ये लाइब्रेरी का किया। perfect. I mean, thank you so much. First of all, accepting our invitation. I really thanks Ramesh Javeri, who is like my father in New York, and he is the one who searched your number, and I was able to connect with you. I'm really grateful and honored today to have you on our platform, and you have shared your experience of last 18 years after your retirement, what you have done for Jainism, either Pathshala or on the e-library. I truly appreciate your efforts. In fact, before I open to the channel and before I tell Surendra Guruji and Neil Shah, I myself have a few questions, which is such a quest in me that I'm taking this advantage of asking you first. Sorry, Neil Bhai and Surendra Guruji. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि why in India we were not able to do this, and do you think non-sectarian is the major reason that you have an access to so many libraries, where in India we were confined to only one library which we were supposed to go? Do you think क्या ये कारण है कि हम लोग इंडिया में ऐसा नहीं कर पाए जो आप अमेरिका में कर पा रहे? प्रवीण भाई, मैं बताऊं आपको कि मेरे जो है ने हर एक लोग दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी सब लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं। ओके, किसी ने भी ये नहीं बोला है कि ये बोला ये करो, ये नहीं करो, क्या कुछ भी नहीं, क्योंकि हम किसी के सेक्ट के साथ अटैच होते ही नहीं। ओके, कोई भी बोलेगा तो इवन दो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप एज अ श्वेतांबर मूर्ति को चक्की अहमदाबाद। ओके, हम अमेरिका में आके मेरे को पता चला कि what is a very narrow sectarian view when we are just saying only my sect is right and all others are wrong. That attitude, I'm not saying everybody has that attitude, but generally when you go, तो एक सेक्ट दूसरे सेक्ट तीसरे सेक्ट ओके रिस्पेक्ट ही नहीं देते। ओके, एक आचार्य दूसरे सेक्ट के आचार्य को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते, मैंने देखा है। ओके, क्योंकि ये चीज की जरूरत क्या है, हमें हमसे अच्छे हैं जो कुछ भी लोग हैं। हाँ, आई एम अ इंटरफेथ मेंबर। ओके, आई एम अ डायरेक्टर इन इंटरफेथ इन माय लोकल एरिया। ओके, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। ओके, कहीं भी से हम इवन जैन कम्युनिटी में जैन की मीटिंग में भी हम दूसरे सेक्ट को बुला के उसके लेक्चर रखते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो चीज है ना, वो जो सत्य कहीं से भी मिल सकता है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी के लिए जैन में किधर आगम में ये लिखा है वो बताओ, वो टोटली रिजिडिटी है। हम जैन धर्म ये भाव धर्म है। भाव धर्म के मतलब क्या है कि अपना कषाय वही अगत्य की चीज है और कुछ भी नहीं है। हम कैसे अपना कषाय को कम कर सके, जितने कषाय हम कर सकते हैं वो कहीं से भी बाइबल की स्टोरी से भी कषाय जो कम हो सकता है मेरा, तो वो बाइबल की स्टोरी मेरे के लिए जैनिज्म की महावीर की वाणी है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि वही भगवान महावीर ने बताया है। तो जो सिद्धांत की तरह से हम शब्दों को नहीं पकड़ सकते। सिद्धांत की तरह तो हमें तो क्या करना चाहिए, कहीं से भी अपना मिथ्या तो जाता है और अपना कषाय कम होता है, वो सब कुछ भी एक्सेप्ट एज अ जैन। दैट इज द रीजन। ओके, हमसे कोई भी जगह के कहीं भी रिलीजन के लोग आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये वर्ल्ड रिलीजन की किताब लिखी। ओके, बहुत 1995-96 में लिखी थी। आज ये किताब 30,000 से ज्यादा बिकी है। ओके, क्योंकि हर एक लोग को हम जो किताब लिखते हैं जैनिज्म में उससे थ्रेटन नहीं होते। क्रिश्चियन भी बांटते हैं, वो चर्च भी वाले लेके जाते हैं,
मॉस्क वाले भी लेके जाते हैं, हाँ, और बाकी हिंदू, बुद्धिज्म, सिखिज्म, किसी को भी पता नहीं, हम किसी को भी अर्जा नहीं है, क्योंकि वी आर इन अ पोजिशन, वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर रिलीजियंस. You know, they don't look at it, we are a threat. Because who wants to become strictly vegetarian? I'll give you one more point. I became a vegan in 1995. 95 आज कितने साल हो गए, 25 साल हो गया वीगन बना. दूध, दही, घी सब कुछ बंद. No, 25 years. कैसे बना मैं? My daughter became vegan before me for a year before. And she said, Dad, you are not practicing Jainism, period. Okay? You are just talking. If you are drinking milk, see what happens to the cow. Every cow is being slaughtered after 5 years because you are drinking milk. Alright? And when say, go and look at the dairy farm. I visited dairy and since their day, I stopped every day on one salt. You know, we have So Praveen sir, sorry. youth. I apologize to That's my point to you. yeah. I apologize to intervene. Keep mind open. Ahimsa is the principle. That way. That's what I mean. Okay. Perfect. Go So ahead. अच्छा, I apologize to intervene, but I was very keen to know what is your advice to make such an organization in India, which we made a small attempt to become a non-sectarian, and how can we have the success like you had it in US? Oh, I'm sorry. Yeah, the only way is मैं आपको बताऊं जैसा हमने किया. Okay, we took the responsibility, everything. We took the on our shoulder. Okay, because unless and until you do it yourself, make it, go to every other sect, request them, join them. But if our Gurujis those things are going with the sectarian hate on it, okay, it is going to be very, very difficult. Okay, you got to establish yourself or similar kind of the things, okay, and get earn the respect like what we did in America. Okay, we got all my committee members. All right, they go to all the places in America, in India, whenever they go to India, because the knowledge base is in India. I just went with all respectfully, vivekfully, okay, doing it and take it and they can see what we are doing, okay. That's the only way, but it has to come from the Shravak, what I call it, okay. If Shravak drives it, then yes. If some Guruji is driving it, because they have a head, okay, he's a Stanakwasi Guruji or Tirapanthi or this one, people turn off. The people who don't belong to that sect. That's what I'm trying to tell you. Got it. Thank you. Thank you so much. Now our Prime Minister is going to, before I tell Guruji and Neil Shah, he is going to come and address us at 8 o'clock. I just request you, what was your experience with our Prime Minister when you met him, Narendra Modi ji? Or when he was not the Prime Minister, but when he was the Chief Minister? Oh, my experience when he was a Chief Minister, that was about 2003-2004 time period. Jaina team, Jaina President, Vice President, and few other committee chairperson. I was there in Ahmedabad, and I went to. I was like, we five of us went to see Narendra Modi, and Narendra Modi respected everybody. Just came because Narendra Modi is like one of the resolution. He wanted Jain people to agree with it. It is like a sectarian minority issue, and Narendra Modi was not in favor for Jainism in a minority things, and our president thought, okay, we should get the minority and so forth, something like that. So we went over there. Narendra Modi, he discussed with us. He gave us a good time actually. Okay,
and discuss it. Why? What he is trying to do is basically that if Jains are going to fight, the similar kind of the other minority sects will come. This issue, that what he is trying to accomplish, it is going to get muddled up, and it's going to be a real problem. But then he told us one of the good story that what Jain needs it, because your religion is a non-violence, and what you need to do is basically that when you look at it, all rabaris and the cow herders, and we got so small situation. After 2 or 3 deliveries of cow, the milk yield drops, and for any rabari to continue owning that cow and feed, it is not going to be economically viable. क्योंकि उसकी क्या होता है कि आफ्टर 3 डिलीवरीज उसकी मिल्क यील्ड, काउ की मिल्क यील्ड 30 to 40% ड्रॉप हो जाती है. तो ये काउ को कंटिन्यू करना वो उसके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मगर उसको गोमूत्र और छाण, उसमें से बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है. तो आप लोग ये गौमूत्र की एंड छाण की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बहुत उपयोगी चीज है. तो वो उसको जो आप इन्वेस्टमेंट करके ये चीज जो आप बनाए, जो ताकि कमर्शियली रबारी को अच्छा पैसा मिले, उसका गौमूत्र का छान का अभी दूध तो कम हो गया, तो जो दूध कम हो गया तो उसकी सब्स्टिट्यूट में ये आ गया, तो कोई भी रबारी वो गौ को ऐसे छोड़ नहीं देंगे और स्लॉटर हाउस को नहीं बेच देंगे, क्योंकि जब वो प्रोडक्टिव होती है तब तक तो वो लोग अच्छी तरह पालते रखते हैं. तो आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए. I was so impressed with Narendra Modi from that point of view कि ये लेवल पे this person has such a knowledge that why cows are being slaughtered. If the cows cannot be slaughtered, there will be more cows than human beings in India, and nobody can live even that, because how many this kind of a population of the cow, how can you live it? So you can imagine that the knowledge base, what he had possessed it, and he is doing it. That was the most impressive thing to me at that time, that occurred. And of course, the Tapovan has that kind of the prototype development in Chandrasekhar, which is Tapovan. All right, Goshala, they have it, and they do that one. I don't know how much they have progressed that one, but I saw it myself in Ahmedabad, Tapovan. Okay. Thank you, Pravinji, sharing your experience with our Prime Minister, who is going to telecast to the nation in this time at 8 o'clock. And I'm sure all the people who are participant can always listen to him after 9 o'clock, because all the TV channel will only be running those. And I don't think we will have an opportunity again to listening to Praveen Shah. So I will leave it to Surendra Guruji and Neil Shah to take the questions from Praveen Shah, please. Surendra Guruji. Neil Shah, I think there is some. Surendra Guruji? Yes. Okay, why don't you take any? Yes. Right. So, प्रवीण शाह जी, जय जिनेंद्र. एक क्वेश्चन पूछना था कि सबसे पहले तो अमेरिका में रह के आपने जैनिज्म का इतना स्टडी कैसे किया? इट इज अ चैलेंज टू स्टडी जैनिज्म. हेलो. Yeah, he is hearing. He's listening. Yeah. Yeah, I can hear it. हाँ, so प्रश्न सुनाई दिया ना? हाँ, he can hear you. हाँ. So प्रश्न ये था प्रवीण अंकल कि अमेरिका में रह के आपने जैनिज्म का इतना अध्ययन कैसे किया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है.
ये जो मैंने अध्ययन किया पूरा, ओके, वो अमेरिका में ही किया है। मैं बताऊं, हमें इंडिया से काफी स्कॉलर आते हैं, ओके। हर एक को मैं जहाँ हूँ राले नॉर्थ कैरोलिना में, उधर इनवाइट करता हूँ, ओके। और सब लोग मेरे घर पे एक वीक रहते हैं, तो मेरे को अभ्यास करने की बहुत ही आदत है। मेरे अपने पास ही 4000 किताब है, अपनी हाउस में, घर में ही है पूरा। उसी में आप हर एक सेक्ट की, हर एक चीज की जो बेसिक किताबें हैं, तो मैं ये सब स्कॉलर का उपयोग मैं ही ज्यादा करता हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर भारत जी आते हैं तो वो पूरा वीक रहते हैं, तो मेरे को समाचार पढ़ना है तो वो मैं पढ़ता हूँ। पंचायती का है, प्रवचन साहब, नियम साहब, कुछ भी सब दिगंबर की किताबें है। जब श्वेतांबर के साधु आते हैं, ओके, तो ये बंधु त्रिपुटी आते हैं, वो सब लोग मेरे घर पे रहते हैं, ओके। और पंडित जी, धीरजलाल पंडित जी, और ये जो अभी तो वो स्थानकवासी के समणी जी भी इधर आते हैं, तो वो भी मेरे साथ है, ओके। और खेरापत्ती की समणी जी आती है, तो वो भी है हमारे पास। तो क्या है कि मैं ये सब काफी स्कॉलरों का अच्छी तरह से मैं उपयोग करता हूँ, और मैं ये कुछ भी पढ़ने का अपने मुताबिक से ही ये पूरा काम कर सकता हूँ, और हर एक की एडवाइस लेता हूँ। कैसे मेरे को कुछ भी अभी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी शंका होती है, कोई भी आंसर मेरे को अच्छी तरह से नहीं मिलता है, तो आप नहीं मानेंगे, मगर मैं हर एक को फोन में एक्सेस कर लेता हूँ और उसके साथ डिस्कस भी करता हूँ। अभी ये साल में भी ये एज पे भी यही काम मैं करता हूँ कि पूरा किसी को भी है क्वेश्चन अमेरिका में, वो लोग मेरे को ही चलो भेजते हैं, और मेरे को अच्छी तरह से आंसर नहीं होता है, पता नहीं होता, तो मैं इन लोगों को मिलके करके आंसर लिखा के उसको देता हूँ, ओके। क्योंकि मेरे को पाठशाला का काम तो हर एक सेंटर वाला कर रहा है, मेरे को तो किताब देने का होता है, और किताब में से पढ़ाने का तो वो लोकल टीचर्स है, और हमारे टीचर मोर देन 400 है। ये 4000 लोगों को पढ़ाने के लिए टीचर्स 250 है, और 150 सपोर्ट फंक्शन है, वो पाठशाला चलाने के लिए, बराबर। तो इसी तरह से मैं करता हूँ, क्योंकि अपना ही इंटरेस्ट होना चाहिए। जो पहले नहीं पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे, जो हम अपने को तैयार नहीं किया होगा, तो आप ओनली एडमिनिस्ट्रेटर होगे तो ये काम ज्यादा नहीं चल सकता। बहुत ही इंस्पिरेशनल है प्रवीण अंकल। कंप्लीट नॉलेज। Yeah, Neil Bhai is saying something. Neil Bhai, go ahead. प्रवीण अंकल, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात आपने बताई हुई है कि अंदर से हमारी अंदर रुचि होनी चाहिए, फिर सोर्स तो अपने आप ओपन हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और बहुत बहुत अनुमोदना कि आपने जिस तरह, एक्चुअली मैं भी जैन लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ और बहुत ही यूजफुल हो रही है कि 5 मिनट में तो आपको जो बुक चाहिए वो एक्सेस हो जाती है और पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा कार्य आपने एक इनिशिएटिव हाथ में लिया है। अब हमारे साथ सुरेंद्र गुरुजी भी जुड़े हैं। सुरेंद्र गुरुजी आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुरेंद्र गुरुजी। हाँ प्रवीण भाई, वो लगभग, हाँ, मैं 4 साल पहले अमेरिका में परीक्षण कराने के लिए आया था। बिल पिटास कैलिफोर्निया में 8 दिन वहां पर मेरे 3 टाइम प्रवचन वगैरह चलते थे, और वहां पर भी वो पाठशाला जो मैंने देखा बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोचता हूं कि अपन भी यहाँ पर आपका लिटरेचर जो है, मुझे भी 1-2 बार जैना में आने के लिए, वो दिलीप भाई वहाँ के प्रेसिडेंट थे बेंगलोर के, वो वरजीवन भाई के सुपुत्र, इन्होंने मुझे भी आमंत्रण दिया था, मगर मेरा क्या है, पाठशाला का वगैरह और हिंदुस्तान के अंदर प्रतिष्ठाओं वगैरह का बहुत सारा कार्य रहता है, तो इसलिए मैं वहां आ नहीं पाया। मगर आपके कार्यों की खूब अनुमोदना से अभी हम आपका भी किस तरह से उपयोग करके, हमको एक बस ये आपसे मिलने का यही है कि हम सब यहाँ पर भी उसी प्रकार से कार्य कर सके। तो इसके लिए आपका सहयोग हमको किस तरह से मिलेगा, यही मैं चाहता हूँ। So Praveen bhai, I will put it in a way what Surendra Guruji is. So we got his endorsement of non-sectarian library. I think this is the first endorsement I got it.
I really wanted to take this whole movement forward of Jain Journal. So हमारे सब लोगों से विनती है, I'm taking the liberty is asking on all the behalf of the people how we can propagate more the Jain e-library which you have already started, and how we can make that whole thing to reach to a lot of people. That is the first request. ये हमारे से पहला आपसे request है. और मेरा दूसरा request है कि how we from the Jain Journal can get the inspiration from you or the support from you to propagate this whole 4 level of Jain education, which you said elementary, middle, high school, and college level, and how we get a material to train in English, the more Guruji here, and how they can preach to the younger generation, which is in English, because many people in India now, they find it very difficult to learn Hindi and Gujarati, which is not the medium of language which they study. And there are more youngsters, even in temple, when you go to see and do the darshan, even the parents talk to them in English, and even the small kid of 5-6 years speak to the mom in English. They don't converse in their mother tongue anymore. But when it comes to the Pathshalas, they want and push them to study in Hindi and Gujarati, which is so difficult. So my request is how we can collaborate, and whatever the material you have done it to spend it and train the Pathshalas and the Gurujis. It is very simple. I can send you a couple of sets of every book. Okay? So that way you know what we have. I will give you also electronic form also. Okay? Now, I can suggest you how others have done. Like certain books, like in Pune, some organization say, no, we love this book, we want to reprint it. Okay, but we want to reprint it our set name. And I said, there is no problem. All right, we don't have a copyright. We even write in the book. Our books have no copyright. Okay, you can, if you want to modify based on your need, you can. Okay, and print it, publish it on your name also. We don't have any problem at all. We don't possess anything because we have copied from others. We just modify the language. We just read that way. Okay, you may not be able to use as it is. Okay, because this one is based on American culture and American environment. You have a Indian environment, but we don't have any restriction from us on our material. Okay, so we can easily give you all the books, the Pathshala books. You can review it, decide which way we can discuss it. Okay, I don't have any problem discussing and giving my opinion. All right, but like I say, I'm just only warning you. You can use that book as it is, fine. If you don't, that is also fine. I mean, whatever you are going to use, it is going to be betterment for our children. Okay, and Jain principles, because you are not going to violate Jain principles. Okay, you may deviate from rituals this way or that way, but that is not the religion anyway. So what I'm trying to tell you, I will support you. Whichever way you want me to, I can support you. Okay, and I can provide you all the soft copy. You don't have to repeat it. Anything what we have done, okay, you got it. Then I'll give you if you don't have it, but it is all on e-library. You can download it and use it in that sense. All right, but you have to have a team with you. Okay, assign on each side and work it. And wherever you need a help, you let me know. We will try our best to help you. Thank you so much. I mean, I can't. You? Yes. You answered very well, more than what I was thinking about. Not only you said there is no copyright, you also gave the permission to modify. Not only that, you also promised us that you will guide us in case if we need to modify, we can always come back to you. So I was expecting one favor, but you have given me all the 3 favors, and you have been so flexible that I really, really, truly appreciate Praveen. And so I just wanted to
sum it up this. Surendra Guruji, और कोई प्रश्न है नील भाई? Otherwise I can sum it up Praveen bhai, because we also respect that he's 80 years and I've been requesting him to come, and I really need your guidance. I just want to also mention two of the big personalities which you mentioned in your talk, D.R. Mehta ji and also Hukum Chand Balari. They both, we had a fortunate to come on our platform in the last 33 days. So we had some 15 PhD scholars in last 33 days to come and take from different sectarians and different diversified subjects. We had a gentleman from Sindh, Pakistan also coming and address us. We had a Muslim research scholar in Jainism coming. We had one American who is following in Jainism. He hasn't met any this one. So there are a lot of diversified stories and people have come on our platform. So we're really fortunate and grateful. I think Neel bhai, you have more responsibility now to connect with Praveen Shah and take this whole Jain Pathshala books. I think we both have more responsibility. I'm not putting on you. I am also in that. Yes. And Surendra Guruji, we need definitely your support because you are 53 years. તમે 25 વર્ષથી તો વર્ષિતપ કરો છો. That itself is a great thing. I don't think મારા સાથે જીવનમાં એક વર્ષિતપ થાય, બટ તમે 25 વર્ષથી વર્ષિતપ કરો છો. અમે તમને આજ સવારના આગ્રહ કીધું, તમે મંદિરમાં ગયા હતા. મેં કહ્યું ગુરુજી ફોન કેમ નથી ઉઠાવતા હતા? તમે કહ્યું કે નહીં, હું હમણાં મંદિર જઈને આવ્યો છું. એન્ડ આઈ ડિડન્ટ ઇવન ચેક. મારામાં એટલી આ નતું કે મેં ચેકે નથી કીધું કે તમારા ઉપવાસ છે કે તમારો બેસનું છે કે તમે આવશો કે નથી આવશો. I took it for granted that you have to come. That is unfortunately એ મારી સ્ટાઇલ હતી વર્ક કરવાનું. પછી તમને પૂછ્યું કે સાહેબજી આ ઉપવાસ છે કે શું છે, કે તમને કે નહીં આ 121 છે. તો બહુ અનુમોદના સુરેન્દ્ર ગુરુજી. તો આ જૈન પાઠશાલા ઇન્ડિયાભરમાં લઈ જવાનું, ટેકનોલોજી કેવી રીતે યુઝ કરવાનું, આ બધું મારું સહયોગ બધી રીતે છે. બીકોઝ બેંગ્લોર ટેકનોલોજીલી વેરી એડવાન્સ છે. ત્યાં નીલભાઈ છે ને તમારું સપોર્ટ ને પ્રવીણભાઈ તો અમને એકદમ ઉદારપૂર્વકથી કહી દીધું કે તમને જો સપોર્ટ જોઈએ, તમને ગાઈડન્સ જોઈએ, હું આપું છું. કે એ જેવી રીતે ત્યાં કાર્યક્રમ કરે છે, મારું એક સપનું હતું કે એટલું થોટ પ્રોસેસમાં કાર્યક્રમ કરે છે, એ કેવી રીતે અમે ઇન્ડિયામાં નથી કરી શકતા. પણ આ એટલા કમ સમયમાં હું પ્રવીણ શાહને આ પ્લેટફોર્મમાં લાવીને એનું અનુમતિ લઈને એનો સપોર્ટ માંગુ છું. એ મને ના ભરોસો નતો. આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. સો નીલભાઈ એન્ડ સુરેન્દ્ર ગુરુજી, આઈ થિંક we have more responsibility to take it from today onwards to make this Jain Pathshala from Jain to take it all over here. રમેશભાઈ, મુખ્ય વાત તો એ છે કે જેમ આપણે અહીંયા નવા એક્સપિરિયન્સ કરી સંસ્કાર વાટિકા, અહીંયા આજે બેંગ્લોરની અંદર પણ લગભગ એની અંદર 4 આપણે સંસ્કાર વાટિકાઓ ચાલે છે. એની અંદર લગભગ 3000 છોકરાઓ જોડાયેલા છે. આ રીતે હિન્દુસ્તાનની અંદર લગભગ 25000. પણ આપણે ત્યાં શું છે, કોઈ એકબીજાને સપોર્ટ આપતા નથી, બસ પોતપોતાનો અલગ. આજે બેંગ્લોરમાં 4 વાટિકાઓ છે, ચારેયનો અભ્યાસક્રમ અલગ. કોઈ એકબીજાનો આપણે જે કરવા જઈએ ને એ કરી શકતા નથી. મુખ્યતયા જો આ સપોર્ટ મળી જાય ને તો આપણે પણ અહીંયા આજે બેંગ્લોરની અંદર પણ અમે જેમ આજે ઓનલાઈન પાઠશાળા કાલથી ચાલુ થવાની છે. આજે લગભગ 400-500 જોડાઈ ગયા 1-2 દિવસની અંદર. તો એ રીતે આપણે પણ બસ તમારો સપોર્ટને આપણે એક જ વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે મળીને આપણે કંઈક એવું નવું સર્જન, એવું આપણે અદ્ભુત સર્જન કંઈક કરીએ. અને આ પાઠશાળા ભલે પાઠશાળાના હિસાબે તમારો સપોર્ટ તો હંમેશા મળેલો જ છે અને મળતો જ રહેશે. પણ આપણે આ રીતે હવે વાટિકા વગેરે કે અંદર આપણે એ જ વિચાર કરવાનું છે. मैं एक ही बात कहूंगा कि हर कार्य करने के लिए उल्लास चाहिए रमेश भाई. हर कार्य करने के लिए उल्लास चाहिए. हर सांस के साथ मन का विश्वास चाहिए. लक्षित मंजिल पर सभी बढ़ना चाहते हैं, मगर हर सिद्धि के लिए हमें रमेश भाई, प्रणय भाई, नील भाई जैसा का साथ चाहिए. अपन मिलके अपन कुछ ना कुछ करें. देखो अपनी पहली मुलाकात बहुत ही अच्छी रही, बड़ी अद्भुत रही और आपका उत्साह तो मैंने देखा है. नील भाई कहाँ पर? वहीं है नील भाई के? नील भाई अंधेरी में, अंधेरी बॉम्बे. नील भाई का अमेरिका हॉटस्पॉट में बैठा हूँ. अंधेरी. नहीं. अच्छा आजा. नील भाई अंधेरी से है, प्रवीण भाई मुंबई, अपन ही बेंगलुरु से है. अच्छा Praveen bhai, so thank you so much for your time. We extended, I know, because it was a very important topic, because I came from a small town called Adoni, and my father was very keen to get Guruji there. He struggled
and he thought by getting a Guruji in, no Guruji is ready to come in Aduni and stay, because we were very cost effective and we were not able to take care of them, and many has left because there was not much scope in the small village. My father sincerely tried to get lot of Guruji's turn, and he was not able to establish the Pathshala. And I'm sorry to say, because of that, I have not learned much. When I sit, I feel ashamed ke mane logo se nathi avtu, because of the Pathshala was not there at Aduni. But at 60 now I can't learn. But at least all I can do is take Surendra Guruji's and your guidance, and with Neil Shah's help, to take the Pathshala to a lot more people, which I didn't got in my lifetime, which my father tried best for me. Bahut anumodana, Praveen bhai. I have taken a lot of your time. And thank you so much, and I'll keep in touch with you. Like I said, हाँ, anything બધાનો you ખૂબ need some ખૂબ help આભાર. or anything like that, literature material, okay. But again, my recommendation to you, learn Jainism first, okay. Sure. This way you will really appreciate, how the things, and you can really manage it properly. Sure. Okay. Just that is what I would really recommend, and that's, I did it, and I think that's helped me a lot. And this is what has been happening. At this age, I'm very busy, which is very few people can say. Okay. Yeah. No, I can understand. Thank you very much for inviting me. No, it's Thank you, Guruji. And thank you, everybody. All right. At least I could able to share what we have done here. All right. Thank you so much. And I take this point, takeaway for me is you learn first, and then only you'll understand better to tell to other people. I will take this for me today's lessons from you. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. Thank you.